Good morning, students. In last lecture, we have discussed about the pH, KH, H. Means क्या होता है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच एंड H प्लस सभी को मालूम है। तो सभी साइड के लिए मैं डिस्कस किया था। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, उसके लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए एसिडिक सोल्यूशन होगा, H प्लस आएगा। ठीक है, और वीक बेस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या आ जाएगा सोल्यूशन, कैसा आएगा? बेसिक इन नेचर आएगा। वहां के लिए KH और H प्लस निकाला था हमने और पीएच भी डिफाइन किया था। लास्ट में वीक एसिड वीक बेस के लिए भी हमने डिफाइन किया था। KH की वैल्यू, H की वैल्यू, CH की वैल्यू, H प्लस एंड पीएच सारे के सारे मैंने फॉर्मूले डिराइव किए थे, कुछ मैंने डायरेक्टली थ्रू आउट कराए थे। उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ न्यूमेरिकल पोर्शन आज चलेगा पूरा। सभी लोग कापी पेन लेके बिल्कुल रेडी होकर तैयार बैठ जाओ, मौज मस्ती के साथ अपनी क्लास चलती रहेगी। तो पहला और आखिरी पॉइंट नोट कर लो, इसको 1000 रुपए के नोट में नोट कर लो कि H प्लस पीएच डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, डज नॉट डिपेंड ऑन दिस। H क्या होता है? व्हाट इज दिस? H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H प्लस जानते ही हो, पीएच जानते ही हो, और सारा कुछ जानते ही हो। यहाँ पे इस पे एक न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, Which of the following salt does not show hydrolysis? बताइए किस टाइप का साल्ट तुम्हारा हाइड्रोलिसिस नहीं शो करेगा? मैंने बताया था द साल्ट which is made of, किसका बना होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस। क्यों? वहां पे H प्लस जितना होगा उतना ही OH माइनस होगा, तो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इस प्रकार नॉर्मल साल्ट डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तो इस चारों में से एक नॉर्मल साल्ट डिफाइन कर लो, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा बताइए? डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस। तो नॉर्मल साल्ट कौन सा है यहाँ पे? C नंबर, दिस इज द नॉर्मल साल्ट Na2SO4। कैसे? देखो यहाँ पे Na2SO4 बनता कैसे है? NaOH प्लस H2SO4 ऐड कराएंगे तो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस इसका 2 लेंगे ना, 2H2O। दिस इज द, अब देखो ये तुम्हारा क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये साल्ट क्या कहलाएगा? साल्ट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों से मिलके बना है। अब देखो यहाँ पे इसका जो पीएच होगा वो 7 होगा, ड्यू टू इसका पीएच कितना होगा? 7 होगा ना, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस शो। कल हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था ये वाला बात, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब ये तुम्हारा कैसा साल्ट है बताइए? बताइए, बनाना कल बताया था, फिर से देख लो। HCOO किससे मिलके बनता है? उल्टा हो गया। हाउ टू डिफाइन? तो HCOO बनाने के लिए HCOOH बनेगा, साथ में KOH रिएक्शन कराएंगे। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH। व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, और दिस इज द वीक एसिड। ये क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये साल्ट कैसे होगा? साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा, और ये साल्ट तुम्हारा जो है, ये साल्ट किसका बना है? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से मिलके बना है।
इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पे बताना था डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस, तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा। अब ये तुम्हारा हो गया स्ट्रांग बेस प्लस वीक एसिड के साथ, ये कैसा होता है? जिंक ऑक्साइड। ये भी तुम्हारा क्या होता है? स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस के साथ। क्यों? क्योंकि ये जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ZnOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 से मिलके क्या बनेगा? जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। और ये कैसे होगा? AgBr कैसे बनेगा बताइए? ये बनेगा AgOH और AgBr, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या रहेगा? वीक रहेगा तुम्हारा। तो ये शो करेगा हाइड्रोलिसिस, ये भी शो करेगा हाइड्रोलिसिस, ये भी शो करेगा हाइड्रोलिसिस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर साल्ट है, इसलिए डज नॉट शो द हाइड्रोलिसिस। तो ये थी तुम्हारी कुछ छोटी मगर मोटी बातें, कुछ समझ में आई? चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए, सेकंड क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग साल्ट सॉल्यूशन हैव pH 7? मींस क्या हुआ? व्हिच साल्ट हैव द pH 7? लास्ट में बताया था नॉर्मल साल्ट हैव pH 7, तो डिफाइन द नॉर्मल साल्ट एंड दिस इज द आंसर। NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट किससे मिलके बना है बताइए? चलो बना देते हैं। अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर रहेगा। कैसे बनाएंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और साथ में H2SO4 ले लेंगे। तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तुम्हारा ये, और ये क्या होता है? वीक बेस होता है। दिस इज द वीक बेस। तो ये साल्ट क्या कहलाएगा? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट कहलाएगा। इसका पीएच जो होगा क्या होगा? लेस देन 7 होगा। पीएच विल बी लेस देन 7 होगा, ठीक है, मतलब एसिडिक नेचर रहेगा ना इसका। तो ये तो होगा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया, pH 7 होगा नहीं। इसके लिए देखो NaCN कैसे बनाते हैं, ये सभी को साल्ट बनाना आना चाहिए। हाउ टू डिफाइन? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, साथ में HCl ले लो। तो ये तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है? वीक एसिड है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज द वीक एसिड। तो NaCN हो जाएगा और साथ में वाटर का फॉर्मेशन। तो इसके लिए भी pH क्या हो जाएगा बताइए? ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। इसके लिए pH कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 7, क्योंकि इसका बेसिक नेचर आएगा ना। इन द सेम वे सेकेंड थर्ड आ जाओ, MgSO4। तो MgSO4 एक देखो यहाँ पे MgSO4 कैसे मिल के बना है? तो MgSO4 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होने के लिए MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कितना बनेगा? वाटर। देखो बैलेंस, अगर इन केस ऑफ रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। आई एम बस जस्ट निकालिंग योर कॉन्सेप्ट, ओके। सो दिस इज द वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या रहेगा? साल्ट रहेगा। तो इसका pH कितना रहेगा बताइए? लेस देन 7 रहेगा। अब NaNO3 देखो, NaNO3, हाउ टू डिफाइन NaNO3? NaNO3 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? NaOH ले लिया और साथ में HNO3 ले लिया। दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, मजबूत वाला एसिड है। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस।
अब इसका पीएच कितना आएगा, इसका पीएच आ जाएगा 7। तो इस प्रकार फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। देन पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट इज नोन एज 7। समझ में आया। लास्ट लेक्चर में हाउ टू मेड साल्ट फ्रॉम एसिड एंड बेस ये मैंने सिखाया था, उसको अगर समझ में आ गया तब तो यहाँ पे आंसर आएगा, नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो लास्ट लेक्चर आसानी से देखें, कई बार देखें, यहाँ पे न्यूमेरिकल चलेंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं डायरेक्टली, ये क्वेश्चन तुम्हारा नेचर क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली केवल बस सेलेक्ट करना था, तो आना चाहिए। सिलेक्शन करने के लिए तुम्हें साल्ट का फॉर्मेशन होना द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, अच्छे लड़के हो ना। सो आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो, देयर आर सम फ्यू न्यूमेरिकल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। जो नोट लिखाया था उसमें थोड़ा सा नोट में गलती हो गई, ठीक है, उस नोट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, अपडेट कर लो। उस नोट में क्या करना है कि फॉर वीक एसिड इन वीक बेस साल्ट, जो साल्ट वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बनेगा उस साल्ट के लिए जो हाइड्रोलिसिस होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। थोड़ा सा सही कर लो, अपडेट कर लो, ठीक है। तुम लोग एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, उसको सुनाते हैं, ठीक है। एक बार क्या था कि कोरोना की महामारी में जीवन कट रहा था, 2 बच्चे थे, ठीक है। तो पढ़ने लिखने का उनका मन नहीं करता था, बिल्कुल जानते ही हो गाँव में क्या होता है व्यवस्था। तो क्या कर, दोनों बेरोजगार हो गए। अरे बेरोजगार थे ही, कुछ करते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा क्या मेरा जीवन ऐसे ही कटेगा जैसे कट रहा है। तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ किया जाए। तो गांव में सूखा पड़ गया, गर्मी का सीजन था। उस समय घड़े के द्वारा दूसरे गांव से पानी को लाया जाता था। घड़ा जानते हो ना, मिट्टी का घड़ा, उसके द्वारा मटके, मटके जानते हो, उसको लाया जाता था। अब दूसरे गांव से एक घड़ा पानी लाने के लिए उसने 50 पैसा रख दिया। तो दोनों जो थे दोस्त बालक, वो लेके आते थे, दिन भर में एटलीस्ट 10 से 20 रुपए अर्न कर लेते थे। इस प्रकार उनकी जीविका चलने लगी। रोज पानी लेके आते, रोज पैसा कमाते। लेकिन एक क्या हुआ, ये कब तक चलेगा। उन लोगों ने सोचा ये कब तक चलेगा। पानी लेने का मतलब एक कार्यक्रम एक टाइम समय चलता है, जब पानी की उपलब्धता हो जाएगी तो ये हमारा बेरोजगार हो जाएंगे। तो जो एक थोड़ा सा बुद्धिमान कह सकते हो था, वो जाता है दूसरे गांव। वहां पे क्या होता है कि कुम्हार जो है एक सुराही बना रहा था। सुराही जानते हो ना, जिसके द्वारा ऊपर एक चोंच टाइप में होती है, घड़ा होता है, उसमें चोंच टाइप में लगी होती है। उसने उसको देखा तो उसके माइंड में एक आइडिया उसके माइंड में क्लिक किया। उसके माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना इस सुराही को हम लोग पाइप में कन्वर्ट कर दें, मिट्टी के पाइप को इतनी चौड़ी बना दें कि उस नदी या तालाब से मेरे गांव में पानी आ सके, ठीक है। तो मेरे गांव में जो घड़े के द्वारा व्यवस्था है लाने की पानी, वो नहीं रहेगी। अब ये इसका साइंटिफिक आइडिया जो था माइंड में आने के बाद अपने दोस्त के पास जाता है, बोलता है हम लोग ऐसा कर सकते हैं। उसका दोस्त कहता है ये बताइए, मिट्टी के पाइप से कहीं पानी आएगा, वो फूट जाएगा, ठीक है, कंकड़ फंस जाएगा, सारी मेहनत बेकार जाएगी। अब देखो, उस बालक के मन में, जिसने आइडिया सोचा था, उसको था कि मैं मिट्टी के पाइप से पानी लाऊंगा। उसके माइंड में एक ही विचार था, लेकिन मतलब मिट्टी के पाइप से पानी लाने के सिर्फ एक विचार था, लेकिन दूसरा बालक था, उसके मन में हजारों विचार थे उसका साथ ना देने के। दूसरे बच्चे ने अपना काम जारी रखा, घड़े के द्वारा पानी लेके आता रहा। जो दूसरा माइंडेड बच्चा था वो कुम्हार के पास जाता है, उस टाइप की हजारों नलिकाएं बनवा लेता है,
और उन नलिकाओं को, पाइप्स को बिछा देता है। बिछाने के बाद क्या होता है कि धीमे धीमे पानी वहाँ से डालने पर गांव में पानी आने लगता है। अब देखो पाइप के द्वारा पानी आने लगा, गांव वाले फेमस, गांव वाले ने उसको काफ़ी कुछ सराहा। अब उसने क्या किया, उस पाइप से एक घड़ा पानी भरने का 5 रुपये लेने लगा। इस प्रकार सभी लोग उसके पाइप के द्वारा पानी भरने लगे, उसका भी मेहनत वाला काम खत्म हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, जैसे ही उस गांव में पाइप बना दूसरा व्यक्ति बेरोजगार हो गया, ठीक है, और उसके कई ऑर्डर मिल गए दूसरे गांवों में भी पाइप बिछाने के। तो यहाँ पे देखो एक व्यक्ति का इनोवेशन आइडिया था, जो चल रहा था उसमें ऐसा नहीं है, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव आइडिया था, उसने दिमाग लगाया, कुछ नया हुआ, लेकिन उससे आते ही दूसरा बेरोजगार हो गया। तो इस प्रकार लाइफ में जो चल रहा है उस पर नहीं चलना है, कुछ नया सोचते रहो, अदरवाइज कुछ नया इन्वेंशन कर देगा तो तुम बेरोजगार हो जाओगे। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, ठीक है। मार्केट हमेशा नई चीज को पसंद करता है, तो पुरानी चीज जो चल रही है उसको कुछ नया करके अपडेट वर्जन चाहिए उसको हमेशा। क्लियर? चलिए, तो कहानी कुछ मोटिवेटेड थी ना, तुम लोगों को इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनना है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए सो गाइस यहाँ पे आ जाइए, फिर से वापस आ जाइए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मैंने बताया वीक एसिड और वीक बेस के लिए जो साल्ट होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द वीक एसिड वीक बेस साल्ट। तो यहाँ पे चारों में से कोई भी एक साल्ट ऐसा है जो वीक एसिड वीक बेस से मिलके बना है, उसको बाद तुम्हें सर्च करना है। दिस इज द आंसर, वही तुम्हारा आंसर है। सो NH4Cl, FeCl3, CH3COO, NH4 2S, बताइए कौन सा साल्ट यहाँ पे ऐसा रहेगा? सिंपल सी बात है, बताइए। सबसे पहले सारे साल्ट का फॉर्मेशन बताएं क्या, ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ये साल्ट किससे बना है। देखो NH4Cl कैसे बना है, NH4Cl कैसे बना है, तो NH4OH प्लस HCl से मिलके क्या बना है, NH4Cl बना है। ये क्या होता है, वीक बेस होता है, और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्लस क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। दूसरा देखो FeCl3, FeCl3 एक साल्ट है, तो FeCl3 डिफाइन करने के लिए कैसे आएगा, ये हो जाएगा FeOH का होल ट्वाइस प्लस HCl होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, अच्छा 3 आएगा, यहाँ पे 3H2O आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है, ठीक है। देखो पहचानते कैसे हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है और राइट से लेफ्ट आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। अब साल्ट देखो CH3 COO, एक मिनट, COOH प्लस NaOH हमने ले लिया, तो क्या बनाएगा, CH3 COO प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। ये तुम्हारा क्या होता है, वीक एसिड है, दिस मींस द स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी साल्ट सिर्फ बना रहे हैं हम, ठीक है, आंसर अपने आप मिल जाएगा। NH4 होल ट्वाइस S प्लस H2O। देखो डिफाइन कैसे करेंगे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया गया। साल्ट कैसे पहचानते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है, एसिड बेस कुछ भी हो सकता है, कटायन एनायन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा H2S, ठीक है। हमको रट्टा कुछ नहीं है, ठीक है, तुमको बनाना सीखना पड़ेगा, कई टेक्निक तुमको मैंने बताई है, तो बनाना सीखना पड़ेगा, रटना कुछ नहीं इसको। अब देखो यहाँ पे NH4OH, यहाँ पे H2S, NH4 होल ट्वाइस S, यहाँ पे H2O, तो यहाँ पे कितना H2O बनेगा, थोड़ा सा बैलेंस कर देना। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, वीक एसिड नहीं वीक बेस है, तो ये क्या होता है,
वीक एसिड है। तो ये साल्ट जो होगा ये वीक बेस प्लस वीक एसिड से मिलकर बना हुआ साल्ट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसका H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, H डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज द आंसर द फर्स्ट, मतलब डी आंसर आएगा। इस फर्स्ट वाले का आंसर डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस और वीक एसिड से मिलके जो साल्ट बना है उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, सो इन केस ऑफ सेकेंड वी आर गोइंग टू, तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, स्पीड में थोड़ा सा जोश के साथ, होश न खो देना। दुर्घटना से देर भली, टैग याद रखना। देखो HCOO, तो यहाँ पे HCOOH प्लस KOH से मिलके क्या बनेगा, HCOOK प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द वीक एसिड और दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो ये तो तुम्हारा रहेगा नहीं। NH4CN क्या होता है, HCN होता है NH4CN। देखो तो NH4CN क्या है, NH4CN, एक मिनट, NH4OH प्लस HCN से मिलके क्या बनेगा, NH4CN बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये तुम्हारा एक वीक बेस है और ये एक वीक एसिड है, तो ये जो साल्ट होगा ये तुम्हारा होगा H, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस साल्ट degree of hydrolysis does not depend on initial concentration of the reactant. Okay guys, so come to the third point, इसको नहीं बता रहे हैं, ये किससे बना, KOH plus HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं स्ट्रॉन्ग, ये किससे मिलके बना है, लिख देते हैं, ये बना है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें बेस क्या रहेगा, KOH रहेगा, HCl रहेगा। यहाँ किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। ये वाला तुम्हारा किससे मिलकर बना है, वीक एसिड प्लस वीक बेस से मिलके बना है। तुमको बताया अभी, ये किससे मिलके बना है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। ठीक, क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो सभी लोग। गाड़ी थोड़ा तेज चल रही है, देखना एक्सीडेंट ना हो जाए। नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ते हुए। सो आगे बढ़ते हुए थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है, ये Na2S क्या बताया था, बताओ। Na2S किससे मिलके बना है, ये बना है NaOH प्लस H2S, NaBr, AgCN और ZnCl2, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, Na2S किससे मिलके बना है, Na2S बताइए, ये सिखा रहे हैं तुम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बना है NaOH प्लस H2S से मिलके बना है। किससे बना है, H2S, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता है वीक एसिड से मिलके बना है। ये हो जाएगा, जानते ही हो, इसका पीएच क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। इसके बाद NaBr, तो NaBr बना लेंगे, NaBr प्लस H2O किससे बनेगा, NaOH प्लस HBr से बनेगा। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस, ये क्या होता है बताइए, HCl HBr, स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेगा, ठीक है। AgCN देखो, AgCN का फॉर्मेशन कैसे होगा, Ag प्लस होता है, तो
AgOH प्लस HCl, ठीक है। अब देखो ये भी तुम्हारा एक वीक बेस है, ये भी तुम्हारा एक वीक एसिड है, तो दोनों से क्या बनाएंगे बताइए? ये हो जाएगा वीक बेस प्लस वीक एसिड। तो यही तुम्हें पहचानना था कि वीक बेस और वीक एसिड के लिए जो H होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, हेंस दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? इसको किससे बनाया है देखो, ZnCl2 किससे मिलके बना है? देखो जिंक हाइड्रोक्साइड Zn+2 होता है प्लस HCl, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2H2O हो जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा, क्या होता है? जिंक हाइड्रोक्साइड, एक वीक बेस है, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर ये रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा। देयर आर फ्यू क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है, जे क्वेश्चन है, हमने इस सारे के समराइज कर दिए। क्लियर? यहां तक सभी को आइडिया है हाउ टू फाइंड साल्ट, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर ये आ गया तो दुर्घटना से देर भली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा जेई क्वेश्चन है। मैंने दो क्वेश्चन को समराइज कर दिया है। देखो, द कंपाउंड्स हुज एक्वस सॉल्यूशन, AQ मींस एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट पीएच। पीएच की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा। पीएच की वैल्यू मिनिमम को जब एसिडिक होगा। याद रखना, पीएच इज ग्रेटर देन 7, बेसिक लेस देन 7, एसिडिक इक्वल टू 7, न्यूट्रल। तो यहाँ पे अब पीएच देखना है। ये तुम्हारा जो साइट है, दिस साइट इज मेड ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, गलत। ये स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस से मिलके बना है। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट किससे मिलके बना है बताइए? NaCO3 मिलके बना है बताइए। ये बना है NaOH, ठीक है, प्लस H2CO3 से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? ये बना है, तो क्या बनेगा? एक H2O निकाल रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो NaOH प्लस H2CO3 मतलब स्ट्रांग बेस प्लस वीक एसिड से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? ये बना है NaOH प्लस H2CO3 से मिलके बना है, ठीक है। NaOH प्लस H2CO3, यहाँ पे एक H यहीं पे रह जाएगा, NaHCO3 प्लस H2O, एक H प्लस आयन यहाँ पे रिमूव रह जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिलके बना है। ये किससे बना है? देखो पीएच की वैल्यू हाईएस्ट पीएच, ठीक है, NaCl हो जाएगा। अब देखो यहां पे एक H प्लस है और यहां पे क्या है? ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। क्या है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। ये क्या है? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, Na2CO3। तो इसका नेचर कैसा आएगा बताइए? हाईएस्ट पी। इसका नेचर क्या आएगा? ये बना किससे? बना तो यही है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। किससे मिलके बना है? NaOH प्लस H2CO3 से मिलके बना है। इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस H2CO3, ठीक है। और ये किससे बना है? वीक बेस
प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो ये बना है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो इसका नेचर कैसा आएगा? एसिडिक आएगा। इसका नेचर कैसा आएगा? बेसिक आएगा। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। ये कैसा रहेगा? 7 रहेगा। तो इसका पीएच कितना रहेगा बताइए? 7 रहेगा। इसका पीएच कितना रहेगा? इस वाले का ग्रेटर देन 7 रहेगा। इसका पीएच कितना रहेगा? लेस देन 7 रहेगा। क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच कितना रहेगा? लेस देन 7 रहेगा। और यहाँ पे इसका पीएच क्या रहेगा? ग्रेटर देन 7 ही रहेगा, तो इससे कम रहेगा। क्यों? यहाँ पे एक H प्लस प्रेजेंट है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए इसका पीएच क्या रहेगा? 7 से थोड़ा ज्यादा रहेगा। इसका 7 से बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। क्लियर? Na2CO3। Na2CO3 कैसे बनता है? NaOH प्लस H2CO3, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3। अगला क्वेश्चन है CH3COO हाईएस्ट पीएच बताना है। ये किससे मिलके बना है? ये बना है वीक एसिड CH3COOH प्लस KOH स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। ठीक है, इसका हाईएस्ट पीएच बताना है। हाईएस्ट पीएच Na2CO3 फिर से आ गया। किससे मिलकर बना है? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। और ये किससे बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। तो हाईएस्ट पीएच बताना है। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट पीएच NH4 ये हो जाएगा NaNO3। इसका नेचर कैसा आएगा? बेसिक आएगा। इसका नेचर कैसा आएगा? बेसिक आएगा। इन दोनों में से देखो इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर यही आएगा। NaOH प्लस H2CO3 से मिलके बनेगा देन स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का कॉम्बिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड साल्ट। ओके, नेचर कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। तो पीएच की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन 7। दुर्घटना से देर भली। आगे बढ़ते हुए अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच एंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन। क्लियर? अरेंज करना है। सबसे पहले पीएच, तो सभी का पीएच डिफाइन कर लो। जैसे NH4Cl है, एक मिनट, हम पीएच की वैल्यू यहीं पे लिखेंगे। तो NH4Cl है, लिख दे रहे हैं। NH4Cl किससे मिलके बना है? ये बना है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? लेस देन 7 हो जाएगा। क्यों? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से इसका नेचर एसिडिक रहेगा। एसिडिक मतलब 7 से बिलो पीएच रहेगा। Na2SO4, Na2SO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? इक्वल टू 7 हो जाएगा। CH3COONA ये बनता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। किससे मिलके बना है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा बताइए? स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच इज ग्रेटर देन 7। नाउ H2SO4 इज ए क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड ही तो है। ठीक है, तो इसका पीएच कितना रहेगा? पीएच इज लेस देन 7। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। तो पीएच सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका रहेगा?
सबसे ज्यादा वैल्यू है CH3COO, तो सबसे लास्ट में पीएच ऑर्डर कैसा है, इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले सबसे कम किसका रहेगा बताइए। देखो इसका सबसे कम रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, सबसे पहले आ जाएगा H2SO4, इसके बाद NH4Cl, इसके बाद न्यूट्रल वाला आ जाएगा। न्यूट्रल कौन सा है, Na2SO4, इसके बाद आएगा CH3COONA, ये बनेगा। पॉइंट समझ में आया। सभी को समझ में आया। देखो ये 60 जो बना है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना, पीएच वैल्यू लेस देन 7 रहेगी, लेकिन ये प्योर एसिड है तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम रहेगी, इसलिए ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। आर्डर, तो ये पीएच आर्डर हो गया। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन पीएच आर्डर का जस्ट अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो नाउ H प्लस कंसंट्रेशन ऑर्डर, हाउ टू डिफाइन, इसका उल्टा कर दो, इंक्रीजिंग में लिखना है ना, तो सबसे ज्यादा इसका पीएच है उसका सबसे कम H प्लस होगा, तो CH3COONA, then Na2SO4, then NH4Cl, then H2SO4, ठीक है। दिस इज द H प्लस ऑर्डर आयन कंसंट्रेशन। क्लियर, सभी को समझ में आया। चलिए क्वेश्चन देखो, ये नीट के क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी तुम्हारा नीट के क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एसिडिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द साल्ट विल गिव बेसिक सॉल्यूशन, मतलब बेसिक होने के लिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए जो भी साल्ट बनेगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक है तो क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। देख लो ये साल्ट किससे मिलके बना है बताओ, NH4Cl, NH4Cl किससे मिलके बना है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है। और ये किससे मिलके बना है, KOH प्लस H2SO4, इनकम्प्लीट है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बना दे रहे हैं KHSO4 प्लस H2O, ये रहेगा इनकम्प्लीट। न्यूट्रलाइजेशन कैसे बनता है, KOH प्लस H2SO4, ठीक है। इसका ये रहेगा, एक मिनट, ये रहेगा तुम्हारा इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसका नहीं है। अब NaCN कैसा रहेगा, NaCN तो बनता है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, यहाँ पे NaH हो गया और HCN से मिलके बनेगा। ये क्या होता है, ये होता है KNO3, KOH प्लस HNO3। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। अब बताइए एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा इनकम्प्लीट है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे नेचर कैसा आएगा, बेसिक आएगा। यहाँ पे नेचर कैसा आएगा, बेसिक आएगा। यहाँ पे नेचर न्यूट्रल आएगा।
क्यों आएगा? यहाँ पे दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल आएगा, यहाँ पे एक स्ट्रांग है तो बेसिक आएगा, यहाँ पे एसिडिक आएगा। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। ठीक है। Which of the salt will give basic solution when dissolved in water? KNO3, NaNO2, NH4 whole twice, NH4 whole twice होगा, SO4 KCl। बताइए इसमें से बेसिक सोल्यूशन कौन सा है? KNO3 क्या होता है? बताया था अभी। KNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग साल्ट। तो KNO3 तुम्हारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। NaNO2 क्या होता है? ये होता है, बना देते हैं, NaOH प्लस HNO2 को मिक्स करेंगे। ये तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये तुम्हारा वीक एसिड है। क्या बनाएगा? NaNO2 प्लस H2O बनाएगा। ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है। विल गिव बेसिक सॉल्यूशन। एक मिनट, ये देगा, ये देगा। इसके बाद आगे देखो, NH4 होल ट्वाइस SO4। NH4 होल ट्वाइस SO4 कैसे बनता है बताइए? NH4 होल ट्वाइस SO4 का फॉर्मेशन वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से हुआ है। इसका नेचर कैसा आएगा? इसका नेचर रहेगा एसिडिक। ठीक है, इसका नेचर कैसा रहेगा? KOH प्लस HCl। ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो बचा कौन सा? NaNO2 बचा ना। इसका आंसर क्या आएगा? ओनली 2 आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सभी लोग जो ही है, देखो संडे टेस्ट में क्या आएगा? आयनिक इक्विलिब्रियम जितना पढ़ा देंगे, बफर सॉल्यूशन आगे पढ़ाएंगे वो उतना कंप्लीट आएगा। तो संडे टेस्ट को आप लोग एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल घर पे जो भी है, बुक है, ऐप है, उससे सॉल्व कीजिएगा। जो डाउट है मुझे पूछिए, झूम पे पूछिए, व्हाट्सएप पूछिए, एनी हाउ कॉल करके पूछ सकते हो।